हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में जो दूसरा लेसन है बहुपद, उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसके 4 पार्ट हम कर चुके हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है t² - 15। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको बराबर 0 कर लेना है। अब इसमें 2 ही पद है और ना ही दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही अन्य इसका हम गुणनखंड कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको t का मान निकालना ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले आप 15 को उधर भेज दीजिए। तो t² बराबर ये 15 उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। t का मान आपको निकालना है तो t पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देंगे वर्गमूल चढ़ जाएगा इस पर। तो t बराबर वर्गमूल 15। जैसे ही किसी संख्या पर वर्गमूल चढ़ता है तो उसके सामने प्लस माइनस का चिन्ह आता है, अर्थात प्लस माइनस वर्गमूल 15। अब 15 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इतना ही इसका आंसर होगा। तो इसके 2 मान यानी 2 शून्यक जो आपके प्राप्त होंगे वो t बराबर एक बार प्लस का वर्गमूल 15 और एक बार t बराबर माइनस का वर्गमूल 15। ये 2 शून्यक आपके प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जो शून्यक उसने ज्ञात करने के बोला क्वेश्चन में, शून्यक आपने प्राप्त कर लिया। 2 शून्यक ये है। एक को आपको अल्फा मान लेना है, अल्फा बराबर प्लस का अंडर रूट 15 है, और एक को आपको बीटा मान लेना है, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15 है। अब आपने क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद है इसको लिख लेना है। t² - 15 बराबर 0। इसको at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसका तुलना करेंगे तो a का मान t² का गुणांक a का मान होगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि t वाला पद कहीं नहीं है तो b का मान 0 हो जाएगा, और जो अचर पद है c का मान -15 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा का मान रख देना है और दाएं तरफ b और a का मान भी रख देना है। अल्फा और बीटा का मान है, अल्फा का मान है अंडर रूट 15 प्लस का और प्लस माइनस अंडर रूट 15 बराबर b का मान है 0 अपॉन a का मान है 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट 15 है पहला वाला ऐसे लिखा रहने दिया आपने, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 बराबर, इधर तो 0 हो गया आपका, और यहाँ पर प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 ये भी कट करके 0 आ गया, अर्थात 0 बराबर 0। तो शून्यकों का योगफल आपने प्रूफ कर दिया है। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर c का मान है -15/a का मान है 1। अब जब गुणा करेंगे वर्गमूल अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 इनको गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात और माइनस का आएगा 15, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है। 2 समान वर्गमूल वाले संख्या को जब गुणा करते हैं तो उसमें से एक संख्या आंसर आता है, अर्थात जैसे वर्गमूल 3 को अगर मैं वर्गमूल 3 से गुणा करता हूं तो 3 आंसर आएगा इसका। इस तरीके से
वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर 2 आंसर आता है। ऐसे वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 गुणा करेंगे तो 15 आंसर आएगा और माइनस का चिन्ह ही आएगा। यहाँ पर अब 15 को 1 से भाग करेंगे, इसमें ही -15 आ रहा है, यानी दोनों पक्षों में -15 आ रहा है, अर्थात शून्यकों का एक गुणनफल भी हमने सत्य सिद्ध कर दिया है। लास्ट में आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका हो चुका है। इस तरीके से आपने 5th पार्ट भी इसका सीख लिया है। तो बच्चों, आशा करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बार बार उनको देखना पड़ेगा, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आता है, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए सभी कमज़ोर बच्चे बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करें, बार बार आगे पीछे करके देखते रहें। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, जैसे ही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मिल सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।